हर एक महीना अपने आप में ना कुछ कहता है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि पूरे महीने का पता चल जाए कि भाई क्या कुछ सावधानियां रखनी है, क्या कुछ उपाय करने हैं, और वो कौन से उपाय हैं जिन्हें कर कर हम अपने पूरे महीने में जो परेशानियां हैं, जो दुविधाएं हैं, जो बाधाएं हैं, उन्हें खत्म कर सकें। तो चलिए फिर इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे पूरा महीना क्या कुछ सावधानियां कन्या राशि को करनी है, क्या कुछ खास है इनके लिए। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं और मई के महीने की बात करते हैं तो मई के महीने में कन्या राशि यानी इनके स्वामी जो बुध हैं वो क्या करेंगे, क्या देंगे आपको। बुद्धि के देवता हैं बुध। सबसे पहले तो आपको बुद्धि, इस समय आपका माइंड को ठीक करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं भटकाव की तरफ ले जाएंगे। सबसे पहले दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जब जब ग्रहों का प्रभाव अच्छा नहीं होता है तो डिसीजन सोच समझ करके लेना चाहिए। सबसे पहले तो शनि की ही दृष्टि आपको पहले डिस्टर्ब कर देगी। आपको कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशंस को डिस्टर्ब करने में शनि का रोल आएगा ही आएगा। मंगल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको, तो जब ये दो प्लेनेट आपको सपोर्ट ही नहीं करेंगे, और तीसरा जो है बुध है, बुध भी आपको इतनी सपोर्ट नहीं कर रहा है। भले ही आपकी राशि को देखेगा लेकिन किनके साथ बैठ करके देख रहा है। आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि ग्रहों का कॉम्बिनेशन हमें क्या कह रहा है, ग्रह हमें किस तरीके की पीड़ा दे सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने पे कंट्रोल करना है, अपनी वाणी पर संयम रखना है। आपने जो पार्टनरशिप के लिए कहीं भी अगर आपका माइंड चल रहा था या बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको मिली, आपको लगा कि ये एक ऐसा सुनहरा मौका है, ये हाथ से नहीं जाने देना है, हमने इसको काम को कर लेना, लेकिन उसी बड़े मौके के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा धोखा भी आपके लिए छुपा होगा। तो पार्टनरशिप में बहुत सोच समझ करके पैसा लगाइएगा। मई महीने में हम तो कहेंगे कि इग्नोर कर दीजिएगा, वो बहुत बेहतर रहेगा। और धन जो है वो ज़रूर अपने पास रखने की ज़रूरत है। आपको कभी भी इस समय, इस महीने में जो एक मनी, हार्डकोर कैश मनी होती है, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, रीज़न हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, रीज़न किसी घर के व्यक्ति के साथ कोई समस्या हो सकती है, हो सकता है मैं इमीडिएट कैश की ज़रूरत पड़े, तो कुछ लिक्विड मनी जो है वो आप अपने घर के अंदर ज़रूर रखिए, जितना आपका सामर्थ्य है। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे लिक्विड मनी रखिए तो बहुत सारे पैसे रख लीजिए, और उतना पैसा रखना भी आजकल जो है वो सेफ नहीं होता है घर के अंदर। बट फिर भी हम ज़रूर कहेंगे कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड मनी जो है वो ज़रूर रखिएगा। आपकी इनकम बढ़ सकती है, लेकिन आपकी इनकम बढ़ने का एक बड़ा अच्छा माध्यम आपको मिलेगा, वो है जो आपकी स्किल। आपका माइंड बहुत तेज है, आपका माइंड बहुत टेक्निकल चीज़ों को ग्रास्प करने में नंबर 1 है। तो आप टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर के अगर हम किसी कार्य को आगे स्टेप अप करते हैं, जैसे होता है कुछ लोग सर्विस करते हैं अलग तरीके की करते हैं, लेकिन होते वो टेक्निकल पर्सन ही हैं, बट वो अपने लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ पर्सनल निजी नहीं करते हैं। वो एक ऑफिस में जैसे कार्य करते हैं, जाकर के करेंगे, पूरा अपना काम किया, घर आ गए। लेकिन अगर उसका यूज़ ये अपने लिए, स्वयं के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, तो बेस्ट मंथ आपके लिए मई ही है। हमने कहा एक तरफ से आपको हटा रहे हैं और एक तरफ से आपको कह रहे हैं कि आप ये कार्य ज़रूर करिएगा। तीसरी बात, आपको अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। कई बार चीज़ें होती हैं हम अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं जो है दूसरों पर थोप देते हैं। हो सकता है सामने वाले को वो चीज़ पसंद नहीं हो, क्योंकि आपको भी तो वो चीज़ पसंद नहीं है ना कि सामने वाला आपके ऊपर दबाव बनाए, सामने वाला आपको अपने तरीके से चलाने का प्रयास करे, आप नहीं चलते हैं। तो सेम चीज़ जो होती है, जब हम ये समझ जाते हैं कि जो चीज़ हमें पसंद नहीं है तो हम दूसरे के साथ क्यों करें, तो इट मीन्स क्या है, जब ये चीज़ समझ आते हैं तो आपके रिश्ते भी नहीं बिगड़ते और आपकी समस्याएं भी नहीं बढ़ती। तो आपने थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं, चाहे आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे आपका वर्क पार्टनर है, चाहे आपके साथ करने वाले लोग काम हैं, तो ये जितने भी लोग आपके साथ काम करते हैं ये भी नहीं थोपने देते अपने ऊपर कुछ चीज़ें। लेकिन हाँ, म्यूचुअली चीज़ करना और एक प्रेशराइज करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो म्यूचुअली अगर आप एक बैठ करके एक डिसीजन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब आप थोपेंगे चीज़ें तो आपकी डिसरिस्पेक्ट के साथ साथ आपसे लोग कटने लगेंगे। तो ये कटने ना दीजिएगा। इस बार 50% हो जाएंगे आपके फॉलोवर्स हैं, जो आपके फॉलो करने वाले लोग हैं, जो आपको मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, अपने
खास करके इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्या उपाय करना है आपको? सबसे पहले आपने कच्चा दूध ये आपने दान ज़रूर करना है। और ज़रूरतमंद जो महिलाएं हैं, अगर उनके साथ बच्चे भी हैं, ऐसी महिला माँ और बच्चे हों, तो उनको अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा ये दान जो है माना जाएगा। जल का दान आपको ज़रूर करना ही करना है। और तीसरा, आपको भगवान गणेश जी को कुछ ना कुछ आपने बुधवार के दिन मिष्ठान चढ़ाना ही चढ़ाना है। आप चाहे घर में हलवा बना करके चढ़ाइए, चाहे आप बाहर से लड्डू ला करके चढ़ाइए, चाहे मोदक ला करके चढ़ाइए, ये ज़रूर आप कीजिएगा। और मई के महीने में अगर आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो मई का महीना आपके लिए बेस्ट महीना भी होगा। और मई के महीने में जितनी प्रॉब्लम जो पीछे से चली आ रही थी, यहाँ आकर के समाप्ति की ओर दिख रही है।